मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। एक मशहूर प्रेरक वक्ता ने समारोह में कहा, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। सब एकदम से चुप हो गए। तब बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वह औरत मेरी माँ थी। सबने खूब तालियां बजाई। वहां मौजूद हमारे एक भाई ने यही कथन अपने घर में 4 पैग लगाने के बाद आजमाना चाहा। किचन में काम कर रही पत्नी के पास जाकर बोला, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे बरस उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी ही नहीं थी। पर उसके बाद की लाइन बेचारा नशे की वजह से भूल गया और बुदबुदाया, मुझे याद नहीं आ रही वो औरत कौन थी। बाद में उसे जब होश आया तो वो अस्पताल में था। बेलन से हाथ पैर थोबड़े पसली टूट चुकी थी। बाल नोचे हुए थे। उबले हुए पानी के फेंके जाने से बुरी तरह झुलस गया था बेचारा। गांव का एक आदमी पहली बार अपने गांव से बाहर जाने के लिए बस में सवार हुआ। कंडक्टर ने ठीक ड्राइवर के पास वाली सीट पर उसे बैठा दिया। बस चलते समय वह आदमी बड़े आश्चर्य से इतनी विशाल बस को चलाते ड्राइवर को ही देखता रहा। 1 घंटे बाद चाय पानी पी के लिए एक ढाबे के सामने बस रुकी और ड्राइवर भी चाय पीने चला गया। वापस लौटा तो देखा कि गियर चेंज करने वाली रॉड गायब थी। वो गुस्से से चिल्लाया, यहाँ लगी गियर रॉड किसने निकाली? उसके पास की सीट पर बैठा वो देहाती आदमी बड़ी नम्रता से बोला, साहब नाराज क्यों होते हो? रास्ते भर मैं कब से देख रहा हूँ कि आप बस चलाते चलाते बार बार ये रॉड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकाल नहीं पाए। बस आप हिला ही पाए। मैंने अपनी पूरी ताकत से निकाल दी। ये लो, ड्राइवर अभी कोमा में है और होश आते ही फिर बेहोश होने की संभावना है। एक बार एक पजामा पहने हुए इंडियन से एक अंग्रेज ने पूछा, आपका ये देसी पजामा कितने दिन चलता है? इंडियन ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, मैं इसे 1 साल पहनता हूँ। उसके बाद श्रीमती जी इसको काट कर राजू के साइज का बना देती हैं। फिर राजू इसे 1 साल पहनता है। उसके बाद श्रीमती जी इसको काट छाट कर तकिए का कवर बना लेती हैं। फिर 1 साल बाद उन कवर का झाड़ू पोछे में इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज बोला, फिर फेंक देते होंगे। इंडियन ने फिर कहा, नहीं नहीं, इसके बाद 6 महीने तक मैं इसे अपने जूते साफ करता हूँ और अगले 6 महीने तक बाइक का साइलेंसर चमकाता हूँ। बाद में उसे हाथ से बनाई जाने वाली गेंद में काम लेते हैं और अंत में कोयले की सिगड़ी सुलगाने के काम में लेते हैं और सिगड़ी की राख बर्तन मांजने के काम में लेते हैं। इतना सुनने के बाद अंग्रेज बेहोश होकर गिर गया और उसे होश आने पर एहसास हुआ कि आखिर अंग्रेज भारत छोड़कर जाने पर क्यों मजबूर हुए। पेश है एक मजेदार किस्सा।
एक बार की बात है कि गुप्ता जी एक मारवाड़ी के यहाँ शादी में गए। शादी का पंडाल बड़ा भव्य था और उसमें अंदर जाने के लिए दो दरवाजे थे। एक दरवाजे पर रिश्तेदार, दूसरे पर दोस्त लिखा था। गुप्ता जी बड़े फक्र से दोस्त वाले दरवाजे से अंदर गए। आगे फिर दो दरवाजे थे, एक पर महिला, दूसरे पर पुरुष लिखा था। गुप्ता जी पुरुष वाले दरवाजे से अंदर गए। वहां भी दो दरवाजे और थे, एक पर गिफ्ट देने वाला, दूसरे पर बिना गिफ्ट देने वाला लिखा था। गुप्ता जी को हर बार अपनी मर्जी के दरवाजे से अंदर जाने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने ऐसा इंतजाम पहली बार देखा था। गुप्ता जी बिना गिफ्ट वाले दरवाजे से अंदर चले गए। जब अंदर जाकर देखा तो गुप्ता जी बाहर की गली में खड़े थे और वहां लिखा था, शर्म तो आ नहीं रही होगी, बनिए की शादी और गुप्त मुफ्त की रोटी खाएगा। जा जा बाहर जा और हवा खा। एक बार अमेरिका का वैज्ञानिक भारत घूमने आया। उसने यहाँ एक समोसा खाया, स्वादिष्ट लगा। खाने के बाद वो एक समोसा अमेरिका लेकर गया और वहाँ जाकर अपने बॉस को दिखाकर बोला, सर ये समोसा है, ऊपर से तो मैदा का बना है पर अंदर आलू कैसे भरा पता नहीं। उसकी बकवास सुनने के बाद बॉस ने उसे जमकर एक चाटा दिया और अपने सूटकेस से एक जलेबी निकालकर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये जलेबी खाई थी, ऊपर से मैदा की है, अंदर चीनी कैसे घुसी आज तक पता नहीं लगा पाया। और तू साले यहाँ एक और समस्या लेकर आ गया। एक पापी आदमी मरने के बाद नर्क में गया। कुछ सालों बाद उसके गांव के पंडित जी उसे नर्क में मिल गए। उस पापी आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा गांव जिन पंडित जी की शराफत, इंसानियत की कस्में खाता था, उन्हें तो स्वर्ग में जाना चाहिए था। उसने हैरान होकर पंडित जी से पूछ ही लिया, पंडित जी आप यहाँ कैसे? पंडित जी बोले, पंडिताई के कारण। पापी बोला, मतलब? पंडित जी बोले, मैंने पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, बस बीवी से बोलना पड़ा था। पापी बोला, मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी। पंडित जी बोले, वो रोज सुबह तैयार होकर मुझसे पूछती थी। दो दोस्त की सुहाग रात। सुहाग रात मनाने के लिए दो दोस्त ने एक होटल में कमरे लिए। दोनों दोस्त बाजार चले गए और जब वापस आए तो लाइट चली गई थी। दोनों रूम में चले गए और एक दोस्त काम करने से पहले प्रार्थना करने लगा। 15 मिनट के बाद लाइट आई तो उसने देखा कि दोस्त की बेबी लेटी है। उसने कहा, भाभी जी, अंधेरे के कारण गलतफहमी से हुआ और जाने लगा। दोस्त की बीवी झट से बोली, जाना है तो जाइए, मगर हमारे वाले को प्रार्थना करने की आदत नहीं है। एक ताबूत बनाने वाला ताबूत की डिलीवरी करने जा रहा था कि उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। डिलीवरी अर्जेंट थी तो उसने ताबूत सिर पर उठाया और चलने लगा। रास्ते में एक रिश्वतखोर पुलिस ने लालच में उसे रोक लिया। यह क्या ले जा रहे हो? पुलिस वाले ने धमकाते हुए पूछा। बिल्कुल घबराए बिना आदमी बोला, जहाँ मुझे दफनाया गया था वो जगह मुझे पसंद नहीं,
अपना ताबूत लेकर नई जगह तलाश रहा हूँ। पुलिस वाले अभी आईसीयू में हैं। पेट पर से बार बार नीचे सरकते जाते बरमूडे को ऊपर चढ़ाते पति बोला, मुझे लगता है मैं दुबला हो गया हूँ। देखो ये बरमूडा कितना लूज होने लगा है, बार बार पेट से नीचे सरकता जाता है। किचन से हाथ में बेलन पकड़े पत्नी बाहर आई और बोली, आईने में अपनी शक्ल देखो ध्यान से। महीने भर से दारू नहीं मिली तुमको तो दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है और सुबह से मेरा पेटीकोट पहने घूम रहे हो। उतारो उसे जाके पहले। भैया जी को खबर मिली, भगत सिंह चौक पर मुर्गा बन रहा है। दौड़े 1 केजी लाने। पहुंचते ही पुलिस वाले ने धर लिया। भैया जी ने नजर घुमाई तो देखा 8-10 लोग पिछवाड़े से हाथ घुसेड़े मुर्गा बने हुए थे। पुलिस वाला बोला, कहाँ निकले हैं महाराज? भैया बोले, जी मुर्गा लेने साहब। पुलिस वाला बोला, नवरात्रि चल रहा है, हलवा से काम नहीं चल रहा क्या आपका? भैया जी बोले, जी अब चला लेंगे हलवा से। भैया जी जाने को हुए कि पुलिस वाला बोला, महाराज हलवा बनाना है तो सूजी तो लेते जाइए। भैया जी कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही फाइबर वाले लठ से सटासट पीछे सूजी के पैकेट फटने लगे। मुर्गा लेने गए थे, सूजी लेकर आ गए। एक लड़की अपने पिता से बोली, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो अमेरिका में रहता है पिताजी। पिताजी बोले, लेकिन तुम उससे कहाँ मिली? लड़की बोली, वेबसाइट पर हमारी मुलाकात हुई थी पिताजी। फेसबुक पर दोस्ती हुई, गूगल ट्यूब पर उसने प्रपोज किया और 6 महीने से हम व्हाट्सएप पर प्यार के गाने गा रहे हैं। पिताजी, ओ रियली? तो अब ट्विटर पर शादी कर लो, बच्चे फ्लिपकार्ट से मंगवा ले और फाइनली अगर पति पसंद आया तो ओलेक्स में बेच देना। जब से सरकार ने ये ऐलान किया है कि सबसे पहले 50 वर्ष से बड़ी उम्र वालों की कोरोना वायरस का टीका लगेगा, तब से वो महिलाएं बहुत परेशान हैं जो 50 की पर अभी तक 35 पर टिकी हुई हैं। अगर टीका नहीं लगवाती तो जान खतरे में और अगर टीका लगवाती हैं तो शान खतरे में। भाषा का फर्क देखिए। अगर आप हिंदी में पत्नी को कहो कि तुम हत्यारनी लग रही हो तो 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, लेकिन उर्दू में कहा कि तुम कातिल लग रही हो, शाम की चाय भी पकौड़े के साथ मिलेगी। और अगर आपने इंग्लिश में बोला, बेबी यू आर लुकिंग किलर, तब तो यकीन करे कि डिनर ही पसंद का बनेगा। चाचा वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो वो बोले, हाँ मियाँ सुना तो है। मैंने पूछा, जानते हैं इसके बारे में? वो बोले, हाँ खाम कोई बाबा थे, लड़कियों को फूल बांटते रहते थे। एक दिन उनकी बेगम ने देख लिया, फिर तो मियाँ उनके बेलन से वो सुताई लगाई कि बाबा तय बोल गए। मरते मरते बीवी से गुजारिश की,
वेलन टांग दे। लोगों ने समझा वेलेंटाइन डे। बस तभी से भैया लोग इस दिन को वेलेंटाइन डे कहते हैं और बाबा की याद में फूल बांटते रहते हैं। चौधराइन ने चौधरी से कहा, अब तू हुक्का मत पिया कर। चौधरी बोला, अरे बावली तन्ने के पता, इसमें 3 देवता निवास करे से। नीचे जल देवता, बीच में पवन देवता और ऊपर अग्नि देवता। अब चौधरी हुक्का पीता है और चौधराइन हाथ जोड़ के बैठी रहती है। कन्या का विवाह संपन्न हो गया। मेहमानों को विदा कर दोनों पति पत्नी सुकून से बैठे थे। पति ने कहा, तुम्हें याद है दोनों बच्चियां जब छोटी थी तब हमारी लड़ाई होने पर तुम कहा करती थी कि इन बच्चियों के कारण ही पड़ी हूँ, वरना कब की छोड़ गई होती। डॉक्टर बोला, क्या प्रॉब्लम है भोरा? भोरा बोला, मैं क्यों बताऊं? तू देख मेरे के बीमारी से। डॉक्टर तू है कि मैं? डॉक्टर अपने असिस्टेंट से इसको ओटी में ले जाकर लेफ्ट वाला फेफड़ा और किडनी दोनों निकाल लो, सड़ गई है दोनों। भूरा बोला, तू पागल है के? मेरी तो टांग में दर्द से। डॉक्टर चुपचाप बैठ। तो डॉक्टर तू है कि मैं? पप्पू डॉक्टर से बोला, क्या दूध पीने से रंग गोरा होता है? डॉक्टर बोला, हाँ होता है। पप्पू बोला, यार आपको डॉक्टर किसने बना दिया? डॉक्टर बोला, क्यों क्या हुआ? पप्पू बोला, अगर दूध पीने से रंग गोरा होता तो फिर भैंस का बच्चा काला क्यों होता है? विनोद बोला, सर मुझे अपनी पत्नी से हमेशा के लिए तलाक लेना चाहता हूँ। जज बोला, तलाक लेने की कोई खास वजह? विनोद बोला, सर ये मुझे जूते चप्पल और बर्तन फेंक के मारती है। जज बोला, ये सब तुम्हारे साथ कब से हो रहा है, अभी से या पहले से? विनोद बोला, जज साहब पहले से ही। जज, तो इतने सालों बाद क्यों तलाक ले रहे हो? विनोद बोला, क्योंकि साहब इसका निशाना अब पक्का हो गया है। रोज रोज पत्नी की झिकझिक से परेशान चंदू अपना सामान बांधते हुए पत्नी से बोला, अब तो मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। घर छोड़कर चंदू रेलवे स्टेशन गया। वह ट्रेन में चढ़ने लगा तो आकाशवाणी हुई। चंदू एयरपोर्ट गया। अब वहाँ प्लेन में चढ़ने लगा कि आवाज आई, इसमें मत चढ़, यह क्रैश हो जाएगा। चंदू ने बस में जाने का सोचा। बस में चढ़ने से पहले फिर आवाज आई, इसमें मत चढ़, यह खाई में गिर जाएगी। चंदू गुस्से से बोला, कौन है यार? आवाज आई, मैं भगवान हूँ। चंदू रोते हुए बोला, प्रभु जब मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था तब आपका गला बैठ गया था क्या? घर में जब खुद की शादी की चर्चा होती है तो लगता है जैसे इलेक्शन का टिकट मिल गया हो।
जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तो लगता है कि प्रचार की धूम मची है। रिश्ता पक्का होने पर लगता है जैसे एमएलए बन गया हो, और शादी के वो 2-4 दिन लगता है जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हों, और शादी के 1 साल बाद लगता है कि जैसे कोई घोटाला करके फंस गए हो। अकेले अकेले मत हंसो, दूसरों को भी हंसाओ। साथियों, बीवी के साथ आज पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन याद रखें, हमें बीवी से लड़ना है, साली से नहीं। उसके साथ भेदभाव ना करें, बल्कि उसकी देखभाल करें। बीवियों से बचने के लिए जो हमारी ढाल है, जैसे साला, साली, साड़ू, साड़ू भाई, दोस्त, इनका सम्मान करें। इन योद्धाओं की करो देखभाल, तो हम सब जीतेंगे बीवी से हर हाल। अधिक जानकारी के लिए ससुराल हेल्पलाइन नंबर या लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। जनहित में जारी। धन्यवाद। घर लौटने पर पति ने पाया कि घर बुरी तरह बिखरा हुआ है। बच्चे बाहर अपने नाइट सूट में खेल रहे हैं, उसके खिलौने फैले हुए हैं, डाइनिंग टेबल पर खाना खुला पड़ा है, कपड़े सोफे और कुर्सियों पर लटके हुए हैं, गीले तौलिए बिस्तर पर पड़े हैं, अखबार यूं ही फैला है, सोफे पर नमकीन, कालीन पर बिखरी पड़ी हैं, रजाइयाँ बिस्तरे पर खुली हुई हैं, रसोई के बर्तन जूठे बिखरे हुए हैं, कुर्सियाँ इधर उधर, बाथरूम गंदा। पति घबरा गया। उसे लगा कि पत्नी बहुत बीमार है और नहीं है। जब वह कमरे में पहुंचा तो देखा पत्नी आराम से कुर्सी पर बैठकर पत्रिका पढ़ रही है। जैसे ही पति पर निगाह पड़ी, वो मुस्कुरा कर बोली, कहो कैसा रहा दिन? अकबकाए पति ने पूछा, क्या हुआ? यह क्या हाल बना रखा है? पत्नी का जवाब था, तुम ऑफिस से लौटने के बाद रोज पूछते हो ना कि मैंने आज क्या किया, तो आज मैंने कुछ नहीं किया। कुछ औरतें आपस में पति पत्नी के रिश्ते पर बात कर रही थी। थोड़ी देर सुनकर एक बोली, अरे बहन, पता नहीं कुछ औरतें अपने पति की बुराई कैसे कर लेती हैं। अब मेरे वाले को देख लो, अकल के नाम का एक पैसा उसके पास नहीं, शकल राम ने दी नहीं, रंग ऐसा जैसे पैदा होते ही मिट्टी में डालकर किसी ने भून दिया हो, और कंजूस तो इतना कि कच्छे भी सेकेंड हैंड खरीद के पहनता है। खर्राटे इतने मारता है कि दिल करता है सोते ही नाक में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दूं। पर बहन, मजाल है जो आज तक मैंने उसकी बुराई की हो। जैसा भी है, मेरा तो देवता है, मैं तो कभी नहीं करती उसकी बुराई।